करंट अफेयर्स के सेशन में एक बार फिर से सारे लोगों का स्वागत है। मैं आनंद सर आप सारे लोगों के लिए कुछ करंट का ऐसे चुनिंदा प्रश्न के साथ उपस्थित हुआ हूं जो आपकी जिंदगी की दिशा और दशा बदल सकती है। तो चलते हैं पहले नंबर प्रश्न की ओर दोस्तों। और पहला नंबर जो हमारा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री ने किस शहर में IIMUA सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, और बी में ऑप्शन दिख रहा हमारा नोएडा। चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर दोस्त। और दूसरा नंबर हमारा जो प्रश्न कह रहा है जुलाई 2025 में भारत ने किस स्थान से 2 बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 और अग्नि फर्स्ट का सफल परीक्षण किया है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो सही इसका आंसर निकल के आएगा बी नंबर, चांदीपुर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने पारंपरिक चिकित्सा को डिजिटलाइज करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो सही इसका आंसर जो निकल करके आएगा हमारा बी नंबर, और बी में लिखा है हमारा भारत। अगला नंबर प्रश्न को चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन कर रहा है जुलाई 2025 में भारत सरकार ने किस संगठन के साथ सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है। तो सही इसका जो आंसर निकल करके आ जाएगा हमारा बी नंबर, और बी में जो हमारा दिख रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने अपनी राज्य गैस लिमिटेड का पहला LNG स्टेशन शुरू किया है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, और सी में लिखा हमारा राजस्थान। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की कैपिटल हो जाएगी दोस्त जयपुर, और जयपुर को ही कहते हैं पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और छठा नंबर प्रश्न कह रहा है किस भारतीय राज्य ने अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो सही इसका जो आंसर निकल के आ रहा है ए नंबर, और ए में हो जाएगा हमारा हरियाणा। अगला क्वेश्चन कर रहा है जुलाई 2025 में ब्रह्मा आत्मीय भरोसा योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो चलते हैं आंसर लगाने की ओर, टिक लगाने की ओर। तो सही हो जाएगा इसका आंसर बी, और बी में लिखा है तेलंगाना। नाम क्या है? तेलंगाना। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर हमारा प्रश्न करा हाल ही में भारत ने किस शहर में साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरा बिमस्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक की मेजबानी की है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, और सी में लिखा है नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। अगला नंबर प्रश्न को चलते हैं किस दिन को प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में यानी एजुकेशन डे के रूप में मनाई जाती है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, और ए में लिखा है 24 जनवरी। कितना जनवरी? 24 जनवरी। अगला नंबर प्रश्न हमारा कर रहा है दोस्त किस देश के प्रधानमंत्री इल्जा अमादोबाज ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी, और सी में लिखा है गिनी बिसाऊ। गिनी बिसाऊ। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है। तो ये आपको ऑप्शन अभी दिखाई देगा। 4 ऑप्शन में से एक सही हो जाएगा। तो सही ऑप्शन को टिक करना है दोस्त। तो सही इसका ऑप्शन निकल के आ रहा है बी, और बी में लिखा हुआ है 17। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सही इसका आंसर जो निकल के आएगा बी नंबर, और बी में है अक्षय कुमार। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में किस देश को G7 के विस्तार के रूप में शामिल किया गया। G7 के रूप में
शामिल किया गया है, तो इसमें 4 ऑप्शन अभी दिखाई देगा और 4 में से एक को चुनना है, आपको पकड़ना है। तो 4 में से एक सही आंसर निकल के आएगा भारत, और भारत की राजधानी है नई दिल्ली। अगला नंबर प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व का सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में नामित किया गया है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी जयपुर। और जयपुर कहीं कहते हैं गुलाबी शहर, यानी पिंक सिटी। अगला क्वेश्चन है हमारा, संघाई सहयोग संगठन का 2025 का शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? तो सही इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान की राजधानी की बात करें तो हो जाएगा इस्लामाबाद। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में फ्यूचर ऑफ फूड नामक एक रिपोर्ट जारी की है? तो सही आंसर हो जाएगा FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय हो जाएगा हमारा रोम, इटली की राजधानी रोम। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। 17वां नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं दोस्त। क्वेश्चन कर रहा है, जुलाई 2025 में किस बैंक ने डिजिटल कृषि पहल को बढ़ावा देने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए लिखा हुआ है भारतीय स्टेट बैंक, जिसे आप लोग कहते हैं SBI, शॉर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला नंबर क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन के तहत किस शहर को भारत का पहला कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है जहां पर कचरा नहीं है? उस शहर का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो सही हो जाएगा बी, और बी में लिखा है सूरत। और सूरत कहां पर है? गुजरात में। अगला नंबर प्रश्न कर रहा है, जुलाई 2025 में विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? ये पूछा गया है आपसे, तो सही इसका आंसर बताएंगे बी, यानी लैंगिक समानता। लैंगिक मतलब समझते ना, यानी लैंगिक का मतलब क्या होता है? यानी स्त्री और पुरुष को समान अधिकार। तथा हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा औद्योगिक गलियारे के निर्माण के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, और ए में लिखा है फ्रांस, और फ्रांस की राजधानी हो जाएगी पेरिस, जो सीन नदी के तट पर बसा। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत रूस की दोस्ती को किस देश ने टैरिफ वार से तोड़ने की कोशिश की है? तो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, और ए में लिखा है अमेरिका। अमेरिका की राजधानी हो जाएगी वाशिंगटन DC। अगला नंबर 22वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि जुलाई 2025 ने किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक नई जलवायु नीति की घोषणा की है? उस देश का नाम पूछा जा रहा है, तो सही हो जाएगा बी, यूरोपीय संघ। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स पहल शुरू की है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, और ए में लिखा है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने अतिरिक्त घरों का निर्माण करने की घोषणा की गई है? तो सही इसका आंसर जो हमारा निकल करके आ जाएगा सी नंबर, और सी में लिखा है 3 करोड़। कितना करोड़? 3 करोड़। अगला है, जुलाई 2025 में किस भारतीय कंपनी को बेस्ट एम्प्लॉयर का पुरस्कार मिला है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, और डी में लिखा है रिलायंस इंडस्ट्री। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अटल पेंशन योजना के तहत अधिकतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है दोस्त? तो हो जाएगा 60 इयर्स, यानी 60 साल। हाल ही में किस भारतीय शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में नामित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कोहिमा। अब चलते हैं 28वें नंबर प्रश्न पर। क्वेश्चन करें कि चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य क्या है? तो सही इसका आंसर जो निकल कर क्या आएगा, ए नंबर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना, ये उद्देश्य है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आकाश प्राइम क्या है जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी एक नई मिसाइल है। एक नई क्या है? मिसाइल है। इस तरह से हम लोगों ने इतने प्रश्नों को सॉल्व किया। तो दोस्त, आप लोगों से हमारी आग्रह है कि एक एक प्रश्न को विशेष रूप से पढ़ेंगे। अगर कोई विद्यार्थी ऐसा सोच रहे हैं
कि बिना करंट का क्वेश्चन पढ़े हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो जाएंगे, तो ये उनका सपना सपना ही रह जाएगा, उनका ये सपना अपना कभी भी नहीं हो पाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों से हमारा निवेदन है कि एक एक प्रश्न को पढ़े और पढ़ने के साथ आंसर दे, और आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से आप अपनी मशवरा दे सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही दोस्त, फिर नई वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई आशा और उम्मीद के साथ। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।